अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? यह जानना क्यों जरूरी है? जब हम देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, तो हमें यह सरासर अन्याय लगता है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि अच्छे होने का कोई फायदा ही नहीं। जरा सोचिए, कुछ लोगों का मानना है कि इंसान मरते हैं और दोबारा जन्म लेते हैं। वे कहते हैं कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उन्हें अगले जन्म में अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, उन्हें अगले जन्म में दुख झेलने पड़ेंगे। इस शिक्षा के मुताबिक एक इंसान इस जन्म में कितना भी अच्छा काम क्यों न करे, उसे अपने पिछले जन्म के पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन उस सजा का क्या फायदा अगर हमें याद ही नहीं कि हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे। अगर पिछले जन्म के पापों की वजह से हमें बीमार होना ही है या हमारे साथ कोई दुर्घटना घटनी ही है, तो फिर हम अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान क्यों रखते हैं? परमेश्वर इंसानों पर तकलीफें लाकर उन्हें सजा नहीं देता। इसके बजाय ज्यादातर मामलों में लोग इत्तेफाक से कहीं होते हैं और उनके साथ अचानक कुछ बुरा हो जाता है। न तो सबसे तेज दौड़ने वाला दौड़ में हमेशा जीतता है, न वीर योद्धा लड़ाई में हमेशा जीतता है, न बुद्धिमान के पास हमेशा खाने को होता है, न अक्लमंद के पास हमेशा दौलत होती है और न ही ज्ञानी हमेशा कामयाब होता है। क्योंकि मुसीबत की घड़ी किसी पर भी आ सकती है और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। पाप करने की फितरत होने से हमें तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि पाप का मतलब है कोई अपराध करना या कानून तोड़ना, लेकिन बाइबल के मुताबिक पाप सिर्फ बुरे काम करना नहीं बल्कि एक फितरत भी है जो अच्छे बुरे सभी इंसानों में जन्म से होती है। यह फितरत इंसानों को अपने पहले माता पिता से मानव विरासत में मिली है। इस वजह से उनका झुकाव हमेशा गलत कामों की तरफ होता है। मैं जन्म से ही पाप का दोषी हूँ। जब मैं माँ के गर्भ में पड़ा तब से मुझ में पाप है। पाप का इंसानों पर बहुत ही बुरा असर हुआ है। विरासत में मिले पाप की वजह से सृष्टिकर्ता के साथ इंसानों के रिश्ते में दरार आ गई है। यही नहीं, ईश्वर की बाकी सृष्टि के साथ भी उनका तालमेल बिगड़ गया है। नतीजा यह हुआ है कि हर एक इंसान और पूरा समाज भी बहुत दुख और तकलीफें झेल रहा है। जब मैं अच्छा करना चाहता हूँ तो अपने अंदर बुराई को ही पाता हूँ। सारी सृष्टि एक साथ कराहती और दर्द से तड़प रही है। ईश्वर ने हमें दुख सहने के लिए नहीं बनाया। वह चाहता है कि हम जिंदगी का मजा लें। इंसान के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं कि वह जिंदगी में खुश रहे और अच्छे काम करे, साथ ही वह खाए पिए और अपनी मेहनत के सब कामों से खुशी पाए। यह परमेश्वर की देन है। शुरू में जब ईश्वर ने इंसान को बनाया तो उन्हें सब कुछ दिया। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। उसने इंसान और उनकी आने वाली पीढ़ियों को दुख सहने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और गिनती में बढ़ जाओ, धरती को आबाद करो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर आपके लिए फायदेमंद भी साबित हुई होंगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए।